जय हिंद। तो हम आज बात कर रहे हैं आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 में, जो कि आप सभी को पता है कि इसकी जो टोटल वैकेंसी हमारे पास यहाँ पे आई है वो है 4987। तो इसकी एज लिमिट क्या है, इसकी क्वालिफिकेशन, उन सभी के बारे में हमने कल जो है डिटेल में बात की थी। आज हम इसकी जो है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना जरूरी है फॉर्म फिलअप करने से पहले, कि इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है। तो उन सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ये वीडियो कंप्लीट देखना है, लास्ट तक बने रहना। तो हम सिलेबस से शुरू करेंगे, एग्जाम पैटर्न और एग्जाम कट ऑफ के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फिर वन बाय वन। पहले हम बात करें, अगर हम क्या करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है यह है एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न इसमें क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कितने मार्क्स के क्या वेटेज रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहने वाले। टाइम जो आपको 30 मिनट यानी 1 घंटे का इसका पेपर रहने वाला है। और ये अब इसकी सब्जेक्ट के हिसाब से बात करें कि किस जो है सब्जेक्ट से क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ के आएंगे 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन और जनरल स्टडीज के 20 क्वेश्चन। यानी कि आपको यहाँ से दोनों जीके के जो है टोटल 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी से, यानी जीके जीएस से आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको 40 नंबर देखने को मिलेंगे। तो 20 मैथ के क्वेश्चन है, 20 रीजनिंग के और 20 इंग्लिश के। ये इसका एग्जाम पैटर्न है कि किस एग्जाम पे हमें क्या क्या क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ये बात समझ में आई। टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग में 0.25 1/4 की रहने वाली है। अब हम इसके बारे में अगर डिटेल में सिलेबस में बात करें कि कौन कौन से टॉपिक है और क्या क्या रहने वाला है, तो उन पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, जिसके अंदर आता है आपका करंट अफेयर्स। अगर हम इसमें बात करें करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो इसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दोनों आएंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स आएगी, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है वो सभी आएगी। इम्पोर्टेंस डेज और इवेंट्स आएंगे। अवार्ड और ऑनर्स आएंगे। भाई स्पोर्ट्स एंड कल्चर से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से आएंगे। बुक्स एंड ऑथर है। और स्टैटिस्टिक्स का जो भी पोर्शन है, स्टैटिक पूरा यानी जीके जीएस में अगर बात करें, जो भी जीके जीएस हम एसएससी और बैंकिंग के लिए करते हैं वो सारा आने वाला है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उससे पहले आप, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th पास है और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इसमें फॉर्म फिल करेंगे। तो आप सभी को पता है, पहली बात तो इसकी फॉर्म फीस 450 रुपये है। सेकेंड बात कि फॉर्म भरने से पहले आप इसका सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन ये जरूर देखें, फॉर्म उसके बाद में भरें। ऐसा नहीं है, बहुत सारे टीचर आपको बोलेंगे, वीडियो बनाएंगे कि आप फॉर्म भर दो, 10th पास चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, आप बुक ले लो, बैच ले लो और आप तैयारी करो, इतना पढ़ा हुआ है आपका सारा सेम है। नहीं, इसका जो है लेवल एसएससी से थोड़ा ऊपर आता है और बैंकिंग से थोड़ा नीचे आता है। यानी कि एसएससी लेवल से ये एग्जाम नहीं निकलेगी, आपको थोड़ा ज़्यादा हार्ड जो है पढ़ना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा अपर लेवल तक जाना होगा। और बैंकिंग से थोड़ा सा नीचे रहेगा, यानी कि एक मॉडरेट एसएससी से मॉडरेट जो है लेवल इसका रहने वाला है। तो ये बात जरूर ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी है, फॉर्म भरने से सिलेक्शन हो गया, नहीं होएगा। कंप्लीट आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन जाननी होगी और क्या इसका पेपर पैटर्न है, उन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए उसी के बाद में फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप आपको करना है, सिलेक्शन आपको लेना है, किसी टीचर या किसी अदर कोई आपको सलाह दे रहा है तो उसके हिसाब से नहीं होगा। इसीलिए आप इन सभी चीज़ों पे पहले अपनी ओर से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है या नहीं है, तो आप अलग अलग सोर्स से गूगल, एआई, चैट जीपीटी, यूट्यूब कहीं से भी आप ढूंढो, लेकिन हाँ ये जानकारी पहले आप लो। इसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और कट ऑफ, उन सभी चीज़ों पे आप अपने से भी अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने आप से फुल सेटिस्फाई अगर हो कि हाँ हम कर सकते हैं, तो ही फॉर्म भरो, वरना फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब हम, आप सभी को पता है कि एसएससी में बिल्कुल हल्का लेवल आता है और जब हमारे पास वो लेवल ही नहीं है तो वो तो फिर गलत हो गया ना, कि हमारे पास की हमने फॉर्म भर दिया, इतनी दूर एग्जाम देने चले गए और फिर पता चला कि हमने जो पढ़ा वो तो आ ही नहीं रहा। तो इसीलिए वो चीज़ें जरूरी है। तो ये इसका सिलेबस है। स्टैटिक्स है कंप्लीट पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और समरी ऑफ लेटेस्ट हैपनिंग इन साइंस, स्पोर्ट्स एंड इकोनॉमी, यानी कंप्लीट जो भी आपके पास जितना भी हम सिलेबस करते हैं वो सारा इसमें है। फिर अगर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो वो हमारे पास यहाँ पे रीजनिंग है।
जिसके अंदर टॉपिक वाइज सिलेबस यहाँ पे है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, सिटिंग अरेंजमेंट से है, वेन डायग्राम हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग है, इनपुट आउटपुट है, स्टेटमेंट है और ऑर्डर एंड रैंकिंग है, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है, ऑड वन आउट है और ब्लड रिलेशन है। उसके बाद यहाँ पे है रीजनिंग एनालॉगी है, कैलेंडर से डाटा सफिशिएंसी है और क्लॉक से है और आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्वेश्चन है, वर्बल टेस्ट है, लीनियर अरेंजमेंट क्वेश्चन है और एनालॉगी टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, बाकी जो भी टॉपिक यहाँ पे बचे हुए ये इसका सिलेबस रहने वाला है। तो लगभग सिलेबस सेम है एसएससी और, लेकिन यहाँ पे कुछ 2-4 जो है यहाँ पे नॉन वर्बल सिलेबस के अंदर आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिख रहे होंगे, वो सब भी आने वाले हैं यहाँ पे, उनको भी आपको। तो रीजनिंग का 1 सेकंड ये रहा, ये आप इसमें मैथ का सिलेबस देख सकते हैं। नंबर हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, परसेंटेज, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, इंटरेस्ट, ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, पीसी हो जाएगा। और यानी कि अर्थमेटिक और एडवांस में दोनों आएगी। इसमें अर्थमेटिक और एडवांस परमुटेशन कॉम्बिनेशन एडवांस का हिस्सा है, पीसी जो है एडवांस का हिस्सा है। तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है कि हमारा सिलेबस क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है। मिक्सर एलिगेशन हो जाएगा, रेशियो है, प्रोपोर्शन हो जाएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, पार्टनरशिप है, यहाँ पे वर्क एंड टाइम है, बुक्स बोट्स एंड स्ट्रीम है, प्रॉफिट लॉस है और प्रोबेबिलिटी है। देखो प्रोबेबिलिटी और ये भी क्या है, एक एडवांस का टॉपिक है। या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कंप्लीट इसका सिलेबस का, ठीक है। तो ये लो आप कंप्लीट सिलेबस, ये मैथ का सिलेबस। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश में, तो इंग्लिश में ये कंप्लीट सिलेबस इंग्लिश का है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ईडियम्स है, एरर है, फ्रेज है, फिलअप्स है, ब्लैंक्स है और स्पेलिंग करेक्शन वाला है, जंप पैरा जंप है, पीक्यूआरएस है और फ्रेज है, सिनोनिम एंटोनिम्स है, वन वर्ड है, यहाँ पे सिंगल डबल फिलअप्स हो जाएंगे, इंग्लिश वोकेबलरी हो जाएगी, सेंटेंस कॉम्प्ले हो जाएंगे और सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। यहाँ पे प्रोग्राफ फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सारा सिलेबस आपका इंग्लिश का है। सिलेबस वही है, लेकिन हाँ लेवल आपको एसएससी से ज़्यादा देखने को मिलेगा और बैंकिंग से थोड़ा सा कम रहेगा। ये जनरल स्टडीज़ के अंदर आ जाएगा, यानी कि जो हमारे मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो जो कभी नहीं बदलते, इंडियन पॉलिटी हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा और इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिजिकल एंड पॉलिटिकल हो जाएगी, हिस्ट्री हो जाएगी, एंशिएंट और टू मॉडर्न स्टडी, जनरल साइंस हो जाएगी और इन्वायरमेंटल स्टडीज हो जाएगी, सोशल इशू एंड बेसिक गवर्नेंस। ये सभी इसका जनरल स्टडीज का सिलेबस हो जाएगा और जनरल अवेयरनेस का भी हमने देखा। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि इसमें साइंस नहीं है, साइंस जो है बहुत कम यहाँ पे आपको उसमें दिखी थी, लेकिन न के बराबर एक पॉइंट था। तो ये इसका जो है अब हमारे पास प्रीवियस कट ऑफ का जो है क्या इसका सीन रहने वाला है। तो ये एक आईबी की तरफ से बताया गया है कि अगर आप यूआर में है और अगर आप 100 में से 35 नंबर ला रहे हैं तो आप इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे टीयर 1 में। और अक्सर यूआर से अक्सर सर्विसमैन है तो भी 35 नंबर आपको क्वालिफाइंग चाहिए। वही अगर ओबीसी से है 34 नंबर आपको क्वालिफाइंग चाहिए, एक्स से है तो भी आपको 34 चाहिए ओबीसी में, और SC ST से 33 है और एक्स सर्विसमैन SC ST से वो 33 चाहिए। तो क्या इसी पे कट ऑफ है और यही क्या कट ऑफ है, तो मैं बताना चाहूँगा ये उनकी तरफ से क्वालिफाई मार्क्स है कि अगर उनको बच्चे नहीं मिलते हैं तो 35 नंबर तक के बच्चों को वो टीयर 2 के लिए बुलाएंगे। अगर इससे कम आते हैं तो फिर आप जो है वो सीट अगर वैकेंसी खाली रह रही है तो वो खाली रहेगी। ये इनका क्वालिफाई है कि इतना तो आपको लाना ही होगा। लेकिन अब बात करिए अगर हमें को जो है कितना लाना होगा, तो इसके एग्जाम पैटर्न और इसके एग्जाम लेवल को देखते हुए अगर हम बेसिक इसमें कितना लाए तो आपको 60 प्लस स्कोर इसके अंदर लाना ही है। अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं तो आपको 60 प्लस स्कोर इसमें लाना है। सेकंड स्टेज के लिए टीयर 2 के लिए, टीयर 2 में आप सभी को पता है डिस्क्रिप्टिव होता है 50 नंबर का और 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो फॉर्म भरने से पहले एक बात ये भी ध्यान रखना कि आप जिस भी स्टेट से फॉर्म भर रहे हो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। मतलब अगर आप जम्मू कश्मीर से हैं और आप साउथ में फॉर्म भर रहे हैं तो साउथ की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। अगर केरल से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको मलयालम आनी चाहिए। इस तरीके से आप जिस भी स्टेट से भरो उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए तभी, वरना आप
इंटरव्यू के अंदर वहाँ पे बाहर हो जाओगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि आप पेपर निकालोगे मेहनत करके तो फिर वहाँ पे आपको कोई दिक्कत आई तो उससे पहले आप पहले एक्टिव रहो। तो यहाँ पे आपको 60 नंबर लाना ही है, और अगर आप SC ST से तो आप 55 नंबर अपना टारगेट करो, इससे कि इससे हमेशा ऊपर ही लाना है, इससे कम नहीं जाए तो भी बेटर है। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।